हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्कल पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमारी चल रही है, जो कि आपकी एनसीएल HEMM एग्ज़ाम, जो आपका एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा HEMM में ऑपरेटर के पदों पे जो भर्ती हो रही है आपकी, उसके अंदर ये आपकी काम आएगी। नेक्स्ट है आपकी जो ITBP के अंदर ड्राइवर की भर्ती होने वाली है, उसके अंदर भी आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे। इसके अलावा विभिन्न जो ड्राइवर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिनमें टेक्निकल का पार्ट आता है, तो उसके अंदर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, तो वीडियो आप ज़रूर इसको चाहे 2 गुना करके देखिए, आप किसी भी प्रकार देखें, लेकिन वीडियो के क्वेश्चन आप पूरे देख कर चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल इसका सबसे पहला, इंजन ऑयल पर 10W30 लिखा होने का क्या अर्थ होता है? तो ये प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। तो इसका 10W30 का क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये W का क्या मीनिंग है। तो W का मीनिंग है विंटर, और 10 का क्या अर्थ होता है, और 30 का। तो ये -10 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी ये तेल जमेगा नहीं, और 30 यानी इसकी टेम्परेचर जो +30 से भी चला ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो ये बह के नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इसका विस्कोसिटी को दर्शाता है आपके तेल इंजन ऑयल की। तो इसका आपका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन रहेंगे आपके, द इंजन ऑयल गर्म प्रदेश में चलने वाले वाहनों में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उक्त इंजन ऑयल ठंडे प्रदेश में चलने वाले वाहनों में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उक्त इंजन ऑयल न अधिक ठंडे और न अधिक गर्म दोनों प्रकार की परिस्थिति में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आपका ये राइट आंसर रहेगा। फोर्थ आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन बहुत कम लेके आया हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था और कुछ काम ऐसा निकल आया था घर का, तो जिस कारण मैं कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कल मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, सस्पेंशन का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? सस्पेंशन क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं जो हमें झटकों से, यानी कि गाड़ी को किसी प्रकार के गड्ढों में जब गाड़ी डलती है, तो गाड़ी को हमारे अंदर जो हम बैठे रहते हैं उसमें हमें झटके महसूस नहीं होते। तो उसी पे जो काम करता है उस गाड़ी का, तो वो सस्पेंशन सिस्टम काम करता है। तो सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है, नॉट ए फंक्शन पूछ रहा है। इंग्लिश जरूर देख लिया करो आप इसकी। तो पहियों को मजबूती देना, तो बिल्कुल नहीं है, ये कार्य तो इसका नहीं है। यात्रियों को झटके से बचाना, बिल्कुल बचाता है। पहियों की सड़क पर बिल्कुल सही है, झटकों को वाहन फ्रेम तक पहुंचाने से रोकता है, बिल्कुल। तो ये पहियों को मजबूती देना, इसका आंसर राइट ये हो जाएगा। कार्य नहीं, बाकी इसके कार्य हैं सारे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चढ़ाई हिल स्टार्ट पर वाहन चालू करने के बाद एक्सीलेटर कब देना चाहिए? एक्सीलेटर क्या होता है? रेस होती है। जो गाड़ी की हम राइट पैर से दबाते हैं उसको रेस बोलते हैं। एक्सीलेटर उसको ड्राइविंग लैंग्वेज में बोलते हैं, आम भाषा में हम उसको रेस बोलते हैं गाड़ी की। तो अगर हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, तो वाहन चालू करने के बाद, यानी गाड़ी स्टार्ट करी, उसके बाद हम क्लच लगा के गियर लगाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा रेस देना स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी गाड़ी पीछे की ओर ना जाए। तो हैंड ब्रेक छोड़ने के बाद नहीं, क्लच दबाने से पहले बिल्कुल नहीं। क्लच छोड़ते समय हल्का एक्सीलेटर देना चाहिए, बिल्कुल। क्लच छोड़ते ही धीरे धीरे एक्सीलेटर देना है, नहीं तो हमारी गाड़ी पीछे गुड़ जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ चली जाएगी। इंजन बंद होने पर बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। राउंड अबाउट अहेड साइन बोर्ड का क्या अर्थ है? तो आपसे पूछा गया है, एक साइन होता है इस प्रकार से एरो, फिर इस प्रकार से एरो, और फिर इस प्रकार से, तो ये आपका हो गया आगे गोल चक्कर है, राउंड अबाउट। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, फोर्थ का 3, ऑप्शन सी। फोर व्हील ड्राइव, दो प्रकार की गाड़ियाँ होती है, एक 2WD बोलते हैं जिसे, और एक 4WD। तो 2WD का मतलब क्या होता है? टू व्हील ड्राइव, यानी जिसके अगले में पहिए चलते हैं दोनों, या फिर पिछले दो ही पहिए चलेंगे। अगर उसमें हम रेस देंगे, गियर लगाएंगे, तो दो पहिए, अगर पिछले पहिए चलेंगे तो अगले पहिए को धकाएंगे पिछले वाले,
और पिछले चलते हैं तो हमारे अगले वाले पहिए को धकाएंगे। तो ऐसे, और 4WD में क्या होता है, 4 व्हील ड्राइव, यानी चारों पहिए आपके घूमते हैं। जो आजकल देखते होगे आप थार और इनका ज़माना चल रहा है अभी, तो उसके अंदर 4WD लिखा होता है, तो थार यानी 4 व्हील ड्राइव होती है, यानी चारों पहिए उसके घूमते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 व्हील ड्राइव के अंदर होते हैं आपके 2 गियर होते हैं, 2WD में आपका सिंगल गियर होता है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। तो मोटर वाहन अधिनियम, अच्छा क्वेश्चन है, 1988 के अनुसार सामुदायिक कम्युनिटी सर्विस का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी सर्विसेज? तो बिना भुगतान के समाज के लोगों की स्वैच्छिक सेवा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कार्य जिसे भुगतान के अपराध के दंड के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसा कार्य जिसे बिना भुगतान के अपराध के दंड के रूप में किया जाना चाहिए, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, दुर्घटना के वाहन को पता लगाना, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। प्राथमिक उपचार केंद्र, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। ड्राइवर का भी आपके क्वेश्चन का लेवल अब हाई हो गया है, यानी एडवांस लेवल पर जो हमारे एग्जामिनर है वो पहुंच गए हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट एड का जो आपका रोड साइन होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट एड का आपका चौकोर होगा। चौकोर के अंदर फर्स्ट एड का बताने वाले चिन्ह का आकार, संकेत का रंग, पृष्ठभूमि का रंग तथा सॉरी बाह्य किनारे उनका रंग, यानी इन किनारों का भी रंग पूछा गया है। और उसके अंदर जो ये प्लस का होता है इसका क्या रंग होता है, फिर इसके जो ये एरिया बच गया है इनका क्या रंग है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट एड का आप एक बार अपना थोड़ा दिमाग लगाकर सोचे कि फर्स्ट एड का, मैं ऊपर वाला ये रंग बता देता हूँ आपको, चलो इसका नीला होता है, ये कलर नीला होता है, ये चारों कॉर्नर इसके नीले हो जाएंगे। तो नीला मैंने बता दिया। उसके बाद आप सोचो ये कैसा होता है, ये आपका रेड होता है, और बाकी बच गया ये कैसा होगा, ये सफ़ेद होता है यहाँ का एरिया जो। तो आंसर क्या रहेगा, गोल, तो वैसे कट जाएगा गोल से, तो ये गोल ये वैसे कट गया। अब इन ऑप्शन में से है आपका आंसर। तो चौकोर बिल्कुल होता है। उसके बाद लाल, सफ़ेद व नीला, और इसमें क्या है कि सिर्फ लाल पहले आ गया, नीला पीछे और सफ़ेद इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बिल्कुल हो सकता है आपको, अगर आपने अच्छे से रोड साइन याद नहीं है। तो एक बार आप आंसर अपना सोचें इनमें से कौन सा रहेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अब कौन सा रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये रोड साइन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका नीला पोर्शन हो गया, ब्लू, उसके बाद ये रेड में हो गया, उसके बाद ये वाइट में हो गया। तो सबसे पहले आपका, लेकिन इसके अंदर एग्जामिनर ने क्या सोचा है, पहले पहला रंग ये सोचा है रेड, उसके बाद वाइट और फिर ब्लू। तो रेड वाइट ब्लू देखते हैं अब किसमें है। तो बिल्कुल आपका ये रहा, रेड वाइट एंड ब्लू। तो इसका आंसर आपका ये बन जाएगा। लेकिन सो कहोगे कि आप ये भी बन सकता है, रेड ब्लू नीला, ये तीनों रंग उसके अंदर भी है, लेकिन अंदर से एग्जामिनर ने इसको पहला माना है, फिर दूसरे वाले को और फिर तीसरे वाले को रंग को इसको। तो आपका आंसर ये कंफ्यूजिंग आंसर है, लेकिन क्या करें उसमें, आपने एग्जामिनर ने जो माना वो मानना पड़ेगा। तो निम्न में से डैश रोड साइन, ये रोड साइन किसका है, इसका एक बार आंसर बताएं। ये रोड साइन आप जरूर दोस्तों, आप ये रोड साइन याद रख के आपको रखने चाहिए। क्या रंग इसका, ब्लू कलर है, अंदर वाइट रंग है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना कि रोड साइन दिखा के, सिर्फ ऑप्शन। यूपीएससी लेवल बना दिया ड्राइविंग का भी। अब बच्चे करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों इसका क्या रहे, लेफ्ट रन इज मैंडेटरी, लेफ्ट तो नहीं है ये। राइट रन इज मैंडेटरी, हाँ बिल्कुल राइट है। कीप राइट कंपलसरी, ये भी सही है। आवश्यक रूप से बाय चलिए। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बताओ आप जल्दी से जल्दी सोचें। तो इसका आंसर होगा आपका कंपलसरी कीप राइट। सड़क के मध्य आर पार जाने का रास्ता, यह चिन्ह किस प्रकार का है? देखो दोस्तों कितना ये पूछ रहे हैं कि यह चिन्ह किस प्रकार का है। तो इसका आंसर आप दे, ये इन्होंने इसका आंसर नहीं पूछा है कि ये चिन्ह किस प्रकार का, गैप इन मीडियन तो है ये सड़क के मध्य आर पार का। लेकिन जो ये रोड साइन दिख रहा है, ये रोड सिग्नल, 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं आपको पता है, कॉजनरी, मैंडेटरी और इंफॉर्मेटरी। तो ये किस प्रकार का है, तो त्रिभुज के अंदर कौन से होते हैं, चेतावनी, त्रिभुज हमें क्या देती है, चेतावनी। तो ये आपका कॉजनरी रोड साइन के अंदर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, चेतावनी, वार्निंग।
निम्न में से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे मवेशी है? तो इस प्रकार का ये चिन्ह जो कि कॉजनरी के अंदर ही आता है, यानी कि वार्निंग रोड साइंस के अंदर ऐसा होगा, तो ये दर्शाएगा आपका कि आगे मवेशी होने वाले हैं। मवेशी चेतावनी चिन्ह। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? फॉलोइंग साइन इज इंडिकेट। तो ये एक बार रोड साइन के बारे में बताइए दोस्तों, ये क्या दर्शा रहा है? फाटक दिख रही है और उसके अलावा ये एक डंडा ऐसे दिख रहा है, तो फाटक है, इसका मतलब तो गार्ड पाएगा। अगर रेलवे का इंजन होता तो फिर बिना गार्ड का होता। तो फाटक दे रखी है, तो फाटक को बंद करने वाला भी एक बंदा होता है रेलवे फाटक पे, और इसका मतलब होता है कि 100 मीटर या 50 मीटर। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या रहेगा। हाँ, 50 मीटर नहीं दे रखा इन्होंने, 100 दे रखा है, तो इसको हम आंसर 100 मानेंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप पेपर देने बैठोगे तब आप एकदम इसको भूल जाओगे कि क्या था, वो क्या था, क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? सिर्फ उनकी लैंग्वेज आप जरूर पढ़ते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको। हिंदी और इंग्लिश, अगर आपको हल्का सा भी हिंदी में समझना है तो इंग्लिश को जरूर पढ़ना, आपको समझ आएगा क्वेश्चन। व्हाट डज द फॉलोइंग साइन इंडिकेट? यह रोड साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो कॉजनरी रोड साइन है, वार्निंग रोड साइन बोलते हैं इसको। और इसके अंदर क्या है, ये आगे, इनके आगे क्रॉस रोड है। रुकना है ठहरना तो मना हो गया, गलत हो गया, ये तो प्रतिबंध सीमा शब्द गलत है। और आगे क्रॉस रोड है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो आपको हेलमेट नहीं लगाने की धारा बतानी है, तो ये किसके अंदर है, ये धारा किसके अंदर आती है? तो ये आपकी आती है 194, बिल्कुल नहीं, 194 ए नहीं, 194 डी। 194 ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 194 डी। तो कल मैं धारा से संबंधित और भी क्वेश्चन ऐड करूंगा, उसमें मैं आपको जानकारी दे दूंगा पूरी। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये रोड साइन क्या दर्शा रहा है? आंसर दीजिए। कंपलसरी लेफ्ट टर्न, तो ये तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? हाँ देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा था फाटक वाला क्वेश्चन, और अभी आपका आ गया इंजन वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी एक डंडी ऐसे है, और ये इसकी फाटक की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेलवे का इंजन लोकोमोटिव है। तो फाटक में तो होता है गार्ड होता है, इसमें बिना गार्ड का होगा। लेकिन ये क्या है, इसका ये 50 या 100 मीटर भी प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देख के हम इसमें हिसाब लगाएंगे। अगर ऑप्शन में इसमें 50 दे रखा है, तो फिर हम 50 को या फिर 100 मीटर को हम इसमें मानते हैं आंसर। तो ये देखिए, हाँ ऑप्शन में दे रखा है 50 से 100 मीटर आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित असुरक्षित संपर्क 50 से 100 मीटर आगे। तो दोस्तों ये आज आपका पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला था। ये वीडियो आपको टेलीग्राम सॉरी लिंक, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी अपने ड्राइवर भाई आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।